हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। हमने संख्या पद्धति में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे धन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, वास्तविक, क्रमागत सम संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं, क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। तो संख्या पद्धति पर आधारित जो प्रश्न है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एमबीए का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, ठीक है, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम होगा, जेडीओ हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ग्रेड एंड ऑडिटर हो गया, बैंक में पीओ एंड क्लर्क, आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, नाबार्ड, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे में एसएम, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। अब रेलवे में आप रेलवे में हो गया, पुलिस वाले में कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो, सीपीओ, एसआई, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सीबीआई, आईबी, कांस्टेबल, कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, वो संख्या पद्धति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। कुल 14 भागों में बांटा गया इससे, ठीक है। इससे अलग कहीं से आपके प्रश्न नहीं आते हैं। तो जिसमें जो पहला आपका जो है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित ये प्रश्न है। दूसरा है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। चौथा है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। पांचवा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। छठा भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। सातवां भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आठवां घातांकी भाग पर अंकों पर आधारित प्रश्न। फिर 10वां गुणा पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न, गुणा एवं भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, इकाई का अंक ज्ञात करना, फिर विविध प्रश्न। अगर हमें सिलेबस पता रहेगा तो हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो संख्या पद्धति में जो आपको पढ़ना है वो यहीं से पढ़ना है, इससे बाहर का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे योग, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके रख लीजिए इस चीज़ को। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करके रख लीजिए। तो पहला इसमें है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें एक नंबर है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है, योग ज्ञात करना। तो ये क्रमागत संख्या मैंने आपको बताया थी, जो संख्याएं क्रम से आती हैं उनको हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं, ठीक है। जो हम प्रश्न अब लगाएंगे और जो क्वेश्चन करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसमें जो करेंगे, इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 और ये 60 तक, इसके योग ज्ञात करना है, ठीक है। इसके क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले वाला नंबर प्लस लास्ट वाला नंबर डिवाइड कर देते हैं 2 से, और यहाँ मल्टीप्लाइंग करेंगे इसके सर्वांतर से। अब सर्वांतर निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ हमको निकालना है, क्या निकालना है, सर्वांतर यानी कि 60 माइनस लास्ट वाला नंबर माइनस पहले वाला नंबर 1, फिर प्लस सर्वांतर, यानी अंतर कितने का इसमें, एक का अंतर है, प्लस 1। तो 60 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 59 प्लस 1 हो जाएगा फिर 60, ये हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो 60 और 1 61, 61 मल्टीप्लाई 60 बट्टे हो जाएगा ये कितना 2, डिवाइड कर देंगे ये तो हो जाएगा 30, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 3 कम 3 हो जाएगा और 3 छक्के 18, 1 0 गया, 1830 इसका आंसर आ गया, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे इस पर। मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, दमदार होगी ये क्लासेस आज की। तो चलिए दूसरा जो प्रश्न है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न सर्वांतर निकालना सीख लीजिए आप, ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है 21, 22, 23, 24, 10 10 10 80 तक गया। अब इसको अगर निकालेंगे आप तो हमको
यहाँ सॉल्व करते हैं, हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला क्या होगा, नंबर 21, फिर प्लस लास्ट वाला नंबर 80 बटे कर देंगे यहाँ पर 2। सर्वांतर निकालते हैं इसका, सर्वांतर हमें इसका पता नहीं है तो यहाँ बगल में सर्वांतर निकाल लीजिए। तो 80 माइनस 21 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आएगा इसका। तो 80 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो देखिए घटा के देख लीजिए, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, 59। ठीक है, 59 प्लस 1 60 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो गया, 60 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे हम, अब देखिए इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा 80 अभी 100 101 मल्टीप्लाई 60 बटे हो जाएगा 2। इसको कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, देखिए क्लियर, देखिए 3 एकम 3, 3 जीरो यहाँ 0, 3 एकम 3 और 1 जो 0, 3030 आंसर आ गया। ठीक है, डाउट है कि नहीं आपको? अगर डाउट हो, कुछ भी हो ऐसा, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग हम ज्ञात कर रहे हैं, क्रम से आने वाली संख्या। देखिए 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 में बहुत सारी यहाँ पर क्लासेस लेने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है यहाँ पर मैथ की। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर एक बार मैथ आप सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपटीशन के लिए अलग अलग कंपटीशन के लिए अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, नहीं, क्वेश्चंस वही रहते हैं सारे। ठीक है, बस उसका तरीका अलग हो जाता है थोड़ा सा पूछने का। बाकी जो वही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जो बुक्स में दिए रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, या फिर भाग की संक्रिया होगी, या संख्या पद्धत, वर्ग वर्गमूल, घातांक करणी, भिन्न, सरलीकरण, मौसल, लसा, अनुपात, समानुपात, आय संबंधित, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइप टंकी, चाल समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, नदी, नेत्र, क्षेत्रफल, आयतन, प्रिज्म, पिरामिड, त्रिकोण, त्रिभुज, जीवा, स्पर्श रेखा, त्रिभुज, बीजगणितीय सूत्र के अनुप्रयोग, निर्देशांक, ज्यामिति, सारणी, आयतन रेखा, मापदंड, पाठ, ये सब कुछ यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इससे दूर का कहीं से नहीं आता है, बस यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि हमारे पास नंबर्स है, देखिए 31, 32, 33, 34, 35, डैश 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 80, डैश 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 80। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 90, 100 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर ये वाला और लास्ट का नंबर ध्यान से देख लीजिए, प्लस कर दीजिए, बटे करके 2 कर दीजिए, फार्मूला है ये, यानी कि प्रथम नंबर और अंतिम नंबर दोनों को क्या करिए, प्लस करके भागा 2 कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई 80, सॉरी सर्वांतर निकालना है इसका, तो यहाँ पर सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 माइनस 31 प्लस 1, 80 माइनस 31 प्लस 1 तो कितना आएगा, लगभग इसको घटाएंगे तो आएगा ये 49 प्लस 1 बराबर हो जाएगा ये 50। सर्वांतर कितना निकला, 50। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, तो 8 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 8 3 11, 111 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, बटे ये 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 जी 5, 5550 बटे 2। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो 27 दूनी 54 यानी 27 हो जाएगा, एक हासिल बचा तो इसमें चला जाएगा, फिर 2 7 14। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 यानी 2775, 2775 इसके आंसर आ जाएंगे। भाग करके जो गुणा करके भाग करके देख लीजिएगा, आपको इतना तो आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना आपको। और क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग, चलिए और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये तो क्रमागत सम संख्याओं का योग है, अभी हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, अभी आएगा आपका विषम संख्याओं के लिए आएगा, सम संख्याओं के लिए आएगा, बहुत सारी के लिए अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, कई प्रकार के हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, अब क्रमागत संख्याओं को हटा दें, लगा लेंगे ना आप लोग, कोई भी नंबर होगा आप फटाफट से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कोई भी नंबर होगा इसे आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब देखिए विषम संख्या के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर सॉरी पहले सम संख्या निकालते हैं फिर विषम संख्या निकालेंगे।
सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, अब सम संख्या के योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं 10, 12, 14, 16, 10, 10, 10, 60। अंतर कितने का है, 2 का। सर्वांतर हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही 10 प्लस 60/2, शुरुआत का नंबर अंतिम का नंबर, मल्टीप्लाई सर्वांतर नहीं पता, निकालते हैं 60 माइनस 10 प्लस कितना करेंगे 1 बट्टे 2, सर्वांतर 2 तो बट्टे 2। चलिए देखिए क्या करना है, 60 10, 60 में से 10 घटाइए 50। ठीक है, 50 प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर। डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 25, 25 प्लस 1 आ जाएगा आपका 26, यहाँ हो गया आपका 26। अब आगे कर देंगे हम इसका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 यानी 70 हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई ये 26, 70 मल्टीप्लाई 26। अब इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कितनी बार में, 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 13 सत्ते 91, 910, कितना आएगा 910। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चंस इस पर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और हमारा जो आगे का प्रश्न है वो है, देखिए सम संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये है आपका 28, ये आपका 30, ये आपका 32, ये आपका 34, 10 10 10 80 तक जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस हो जाएगा 80 बट्टे हो जाएगा 2, सर्वांतर निकाल लेते हैं इसका। तो सर्वांतर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तो सर्वांतर निकालने के लिए 80 माइनस कर दीजिए 28 प्लस कर दीजिए 1 डिवाइड कर दीजिए 2 से, 10 में से 8 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 22 प्लस 1 ये बट्टा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये 52, सॉरी इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो ये 26 25 26 दूनी 52, तो ये हो जाएगा आपका 27। जोड़ देंगे 26 और 1 27, 27 आ गया इसका सर्वांतर। ठीक है, 27 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 से। ठीक है, 27 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 108 मल्टीप्लाई 27 बट हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर दें अगर हम, तो 2 से डिवाइड हुआ तो आ जाएगा ये 54। ठीक है, तो 54 मल्टीप्लाई 27, 54 मल्टीप्लाई 27। अब 54 में 227 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा लगभग आएगा 1485। कितना आएगा 1485। क्लियर, आप करके देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करा के। ठीक है, 1485 आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करें इस पर, सम संख्याओं पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और है देखिए 26, 28, 30 और डैश डैश कर लीजिए आप 46 तक, डैश डैश कर लीजिए 46 तक। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं 26 और ये क्या 46, तो ये 26 प्लस हो जाएगा 46 बट्टे हो जाएगा 2। सर्वांतर हमें पता नहीं है तो निकालते हैं सर्वांतर, तो 46 माइनस 26 प्लस 1, 6 में से 6 घटेगा 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 20 हो गया। ठीक है, सर्वांतर 20। अब 20 प्लस क्या कर देंगे 1, तो 2 से क्या कर देंगे इसको, बट्टे यहाँ होगा 2, तो ये 2 से डिवाइड 2 हमें 20 हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा। इसका सर्वांतर कितना आया 11। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 11, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 6 12 को 2, 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी हो गया ये कितना 72। 72 मल्टीप्लाई 11 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा यहाँ पर 36, कितना आएगा 36, 36 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, 11 11 छक 66 को 6, 11 3 33, 34 35 36 37 38 39, 396 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आ गए।
कर लेंगे ना आप, चाहे कितना भी बड़ा नंबर से बड़ा नंबर हो, इस तरीके से आप संग संख्याओं पर आधारित नंबरों को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, जितना सर्वांतर पूछ दिया रहेगा उतना का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, जितना सर्वांतर रहे, अगर 5 का सर्वांतर है तो 5 डिवाइड लेना पड़ेगा आपको, 6 का सर्वांतर है तो 6 लीजिए, 7 का सर्वांतर है तो 7 लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं इस पर। ठीक है, देखिए अब यहां पर है 40, 42, 44, 40, 70। ठीक है, ये हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत दमदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। 70 और ये 40, 40 प्लस 70 बटे कितना 2, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर निकालेंगे 70 माइनस कितना करेंगे 40 प्लस 1 कर देंगे, बटे कर देंगे 2, तो ये 30 हो जाएगा। 30 प्लस 1 बटे 2 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 15 प्लस 1 यानी कि 16, मल्टीप्लाई यहाँ पर 16 हो जाएगा सर्वांतर आपका। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 110, 110 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड हो जाएगा 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, इसको डिवाइड कीजिए तो 2 5 10, 2 5 10, 55 गुणे 16। ठीक है, 55 गुणे 16। अब इसका इसमें अगर गुणा कराएंगे तो आएगा लगभग 880। 880 कैसे, देखिए 16 5 80 को 0 बचा 8, 16 5 80, 80 और 8 88। ठीक है, ये आएगा 880। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अगर मान लीजिए 100 से ऊपर हो तब क्या करेंगे नंबर्स, तब भी आप ऐसे ही लगा करेंगे उसको। ठीक है, तब भी आप इसे ऐसे ही करेंगे। अब हम देखते हैं विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, कि विषम संख्याओं को कैसे करेंगे। ठीक है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, क्या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए देखिए, तो विषम संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास नंबर यहाँ पर लिया गया है 1 3 5 7, मान लीजिए 69 तक जा रहा है। ठीक है, 69 तक जा रहा है, तो इसमें भी वही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 69 बटे 2। सर्वांतर आपको निकालने पड़ेंगे, सर्वांतर आपको पता नहीं है तो 69 माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो ये 68 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 34 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 34 आएगा ना। हाँ ठीक है, चलिए तो ये मल्टीप्लाई आपका होगा किससे, 35 से, तो 35 हो गया। अब ये 69 और एक 70, 70 मल्टीप्लाई 35 बट्टे कर देंगे 2। ठीक है, बट्टे 2, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 35, 35 आ गया ना, 35 गुणे 35, तो 35 में गुणे 35 करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 35 गुणे 35 करेंगे तो शायद 1225 आएगा। कितना आएगा, 1225, 1200 आएगा 25। ठीक है, 1225 आएगा। अब मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करा के आप देख लीजिएगा 1225 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, विषम संख्याओं पर आधारित हो गया एक क्वेश्चन हमने देखा। अगला क्वेश्चन है 101, 102 सॉरी 103, 105 डैश डैश कर देते हैं 181, 181। ठीक है, चलिए को करना है वही फिर से हमारे पास है, तो 101 प्लस 181 बट्टे कर दीजिए 2, मल्टीप्लाई पता नहीं, सर्वांतर निकालना पड़ेगा, तो सर्वांतर निकालिए 181 माइनस 101 प्लस 1, घटाइए इससे इसको तो बचेगा 80 प्लस 1 बट्टे
2, ठीक है। तो 40 प्लस 1 ये आएगा 41, क्या गया 41, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई 41 होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 181 यानी 282 आएगा। ये कितना आएगा 282 मल्टीप्लाई 41/2, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड करेंगे तो 141 आएगा, 141 मल्टीप्लाई 41, ठीक है। अब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 5781, कितना आएगा 5781, मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, गलत होगा तो बताइएगा, ठीक है। इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई कर 41 से कम 41 को 1 बचा 4, 41 में 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर ये करी उसको में जोड़ दीजिए, फिर 41 का 1 में करा दीजिए, फिर जितना कैरी आता है उसमें जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। गुणा आप इजीली करा सकते हैं। अब इतना तो आपको आता ही होगा गुणा कराने, ठीक है। चलिए, तो हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सम संख्या भी देख लिया, विषम संख्या भी देखा, और हम सवाल इस पर आधारित विषम संख्याओं पर लगाते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है 120, 135, 150 डैश 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 600। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें सर्वांतर कितने का है, तो 15 का सर्वांतर है, ठीक है। आपको जितना का सर्वांतर रहेगा उतने से आपको डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 120 प्लस 600 बट्टे कर देना है आपको 2, सर्वांतर हमको पता नहीं है तो सर्वांतर निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 600 माइनस करेंगे 120 प्लस करेंगे 1 बटे करेंगे 15 यहाँ पर, क्योंकि सर्वांतर कितने का है 15 का है। तो जितने नंबर का सर्वांतर रहेगा उतने नंबर का आपको डिवाइड करना है। अभी होगा 480 प्लस 1 बटे 15, 15 से 48 को क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 15 3 45, बचा कितना 3, अब 15 दूनी 30 प्लस 1 यानी हो गया 33, 33 ही इसका सर्वांतर आ गया, कितना आ गया 33 इसका सर्वांतर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, जोड़ दीजिए 720 मल्टीप्लाई 33/2, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 360 मल्टीप्लाई 33। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11,880, कितना आएगा 11,880, ठीक है। तो जितने का डिफरेंस रहेगा उतने का सर्वांतर हम लेंगे। अब चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो, जितने का भी सर्वांतर रहेगा, जितने का अंतर रहेगा उतने से हम डिवाइड करेंगे सर्वांतर निकालने के लिए। अगर मान लीजिए सम संख्या के लिए कहे, अगर कोई हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए अब हमारे पास नंबर है, देखिए ये कह रहा है कि 72, 80 और ये 88 डैश 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 डैश, ये 416, 416, ठीक है 416 तक है। अब देखिए इसमें जो सर्वांतर कितने का है 72, 8 8 का सर्वांतर है, ठीक है 8 8 का सर्वांतर है। तो इसको करने के लिए ये करेंगे हम 72 प्लस 416/2 मल्टीप्लाई, सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही नियम 416 माइनस 72 प्लस 1 बटे, यहाँ पर सर्वांतर कितने का है 8 का, तो आपको सर्वांतर 8 के लगाने हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। अब इसमें 416 में से 72 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 344। देखिए 6 में से 2 घटेगा 4 और इसको इसे हासिल देगा, ये घट जाएगा इजली, ठीक है। 344 प्लस आ जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 8, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 43, 43 प्लस 1 यानी ये 44 आपका आ जाएगा, ठीक है। 44 आपका क्या आएगा सर्वांतर आएगा। अब यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ से तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला 416 और 72 को, तो 416 और 72 को जब ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा, यानी 6 2 8, 7 और 1 8 और ये 4, कितना होगा 488, 488 मल्टीप्लाई 44 बट्टे हो जाएगा 2, ठीक है। अब कर देंगे हम डिवाइड,
तो ये 22 से क्या हो गया डिवाइड, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 488 मल्टीप्लाइज 22, ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10 7 326, ठीक है, 10,726 आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए इसका इसमें मल्टी 22 वाटे कितना होता है, 8 दूनी 16 को 6, 8 दूनी 16 1 17, ये लिख दिया, 17 कैरी ले लेंगे, फिर 22 वाटे 100, इसमें 8 जोड़ देंगे, आ जाएगा, लिख देंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, जितना कैरी बचा रहेगा इसमें जोड़ देंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने सम संख्याओं पर आधारित, विषम संख्याओं पर आधारित हमने क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर लिए। ठीक है, अगर ये क्रमागत संख्याओं का योग दे दो, 5-5 का डिफरेंस दिखाए, ठीक है, 5-5 का अंतर दिखाए, तब आप क्या करेंगे, क्रम से आने वाली 5-5 का अगर डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पर, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कोई भी संख्याओं पर अगर योग निकालते हैं और जितना सर्वांतर होगा, जैसे यहाँ पर दिया 15 20 25 30 10 500, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंतर देखिए पहले कितने का है, तो अंतर जितना है 5-5 का है। कितने का अंतर है, 5-5 का। अब 5-5 का अंतर है तो यानी 15 + 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ पर हमें सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो सर्वांतर निकालने के लिए यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, तो 500 माइनस कर देंगे 15 प्लस कर देंगे 1 बटे कर देंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे, बटे कर देंगे। यहाँ पर हम कितने का सर्वांतर है जरा देख लीजिए, सर्वांतर है 5 का, तो हम डिवाइड करेंगे 5 का। ये आपको, यही आपके लिए ट्रिक है सर्वांतर का ही। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको आ गया। अब 500 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 485, 485 + 1, ठीक है। अब यहाँ कर देंगे 5 से डिवाइड, तो 485 को डिवाइड करेंगे तो 9 × 5 = 45 होता है, 9 तो 9 आएगा, 4 बचा, फिर 9 × 5 = 45, 99 + 1, ये आ गया आपका 100, आ गया आपका 100, तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ये हो जाएगा 515, 515 मल्टीप्लाई 100/2। अब कर देंगे हम डिवाइड, 50 बार में कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 = 25 को 5 बचा 2, 5 × 1 = 5 2 7, 5 × 5 = 25 और ये 0, ठीक है, 25,750। तो उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सर्वांतर दे दे, ठीक है, बहुत बड़ा सर्वांतर निकल के आए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, मैं आपको सिखा दूंगा पूरा एकदम सर, ये निकालना आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ये 500 550 10 1000 हो गया, बड़ा नंबर है ये, ठीक है, बड़ा नंबर है। अब देखिए सर्वांतर इसके निकालने के लिए आपको पसीने न छूटे, ये ध्यान दीजिएगा, ये 400 + 1000/2 मल्टीप्लाई सर्वांतर डोंट नो, पता नहीं है सर्वांतर निकालने के लिए, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए 1000 - 400 + 1/, जरा देखिए कितने का अंतर है सर्वांतर में, तो सर्वांतर में 50 का अंतर है, तो कितना आएगा 50, यहाँ पर 50। अब नीचे कितना हो जाएगा, 1000 में 400 हटाएंगे तो आएगा 600 + 1/50, डिवाइड कर दीजिए 120 आएगा, क्योंकि 12 × 25 = 60 होता है, 120 + 1 121, सर्वांतर निकल के आ गया 121। अब ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1400 मल्टीप्लाई 121/2, डिवाइड कर दीजिए इसको, यहीं से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो आप आए 2 7 14 700 आएगा, गुणे 121, गुणा कर दीजिए आप, तो गुणा करेंगे तो 7 × 1 7, 7 दूनी 14 को 4, 7 × 7 = 8, 847, कितना 0 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, समझ में आया, तो 84,700 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, आपको कहीं से डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया क्रमागत संख्याओं को निकालना, उनका योग आधारित सम संख्या और विषम संख्या
3 चीज़ें हमने सीख लिया। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक नए शानदार क्लास लेंगे हम लोग और पढ़ने वाले हैं कुछ अच्छी सी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में।